गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे धन्यवाद करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे बुक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के, और बुक्स का नाम है लिमिटलेस। इस बुक्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। और टॉपिक ये है कि कहते हैं कि आपको मालूम है जब आप बच्चे होते हैं और आपकी कल्पना लिमिटलेस होती है और वह आप वास्तव में जादू में भरोसा करते हैं। मुझे लगता था मेरे पास महान शक्तियां हैं। हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी हम कुछ कल्पना करते थे तो ऐसा लगता था हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसे हम कल्पना शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक बाहरी ताकत एक अंडे को तोड़ती है तो एक जीवन का अंत होता है, और अगर एक अंदरूनी ताकत अंडे को तोड़ती है तो जीवन का प्रारंभ होता है। शानदार चीज़ें हमेशा भीतर से ही प्रारंभ होती है। कितनी अच्छी बातें कही गई है कि अगर कोई भी चीज़ या फिर किसी की बातें हमें तोड़ कर रख देता है, हमें झकझोर के रख देता है, तो हमारे जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन वही अगर हमारी अंदरूनी शक्ति अगर हमें तोड़ती है, हमें झकझोरती है, तो हमारा जीवन का एक नया प्रारंभ होता है, एक नया जीवन का प्रारंभ होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक शानदार चीज़ें हमेशा भीतर से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए जादू की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपनी ज़रूरत की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर रखी हुई है दोस्तों। किसी ऐसे शक्ति या फिर किसी ऐसे जादू की कोई आवश्यकता नहीं होती जो हमारे जीवन को बदले। हमारे जीवन को बदलने के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ हमारे अंदर है, इंसान के भीतर है। जब भी हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सीखना बदलाव के साथ साथ चलने की भी एक आजीवन प्रक्रिया है, और कैसे सीखना है लोगों को यह सिखाना सबसे ज़रूरी काम होता है। हमारे लाइफ में किसी भी सपने को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस स्किल को सीखना जिस स्किल की वजह से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है उस चीज़ को सीखना जो हमारे सपने को, हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है। मानव मस्तिष्क में 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और प्रत्येक न्यूरॉन्स 10,000 अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। अपने ही कंधों पर बैठना ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल वस्तु होता है। जीतने का एक ही तरीका है, औरों के मुकाबले तेजी से सीखना। ये जीतने का एकमात्र तरीका होता है। अगर आप जीतना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो दूसरों के मुकाबले आपको तेजी से सीखना होगा, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के लिए आपको सीखने की भी ज़रूरत है कि मेहनत करते कैसे हैं। आगे कहा गया है, मैं न केवल उस सभी मस्तिष्क का प्रयोग करता हूँ जो मेरे पास है, बल्कि उसका भी जिन्हें मैं किसी से मांग सकता हूँ। ये बातें, ये टॉपिक्स नॉलेज से जुड़ी हुई है। हर इंसान के जीवन से जुड़ी बहुत सारी तथ्य होती है। उसमें से एक ये है कि कहते हैं यह आपके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद आपके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं है। आप एक नीली गोली खाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। आप अपने बिस्तर में जागते हैं और वही मानते हैं जो आप मानना चाहते हैं। आप लाल पीला गोली की तरह लेते हैं। आप एनवायरमेंटल में पहुंच जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि खरगोशों के बील कितने गहरे होते हैं। याद रखिए, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वह सच है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हर इंसान के लिए शिक्षा एक वास्तविक उद्देश्य है, जिसकी व्यक्ति को लगातार सवाल पूछने की स्थिति तक पहुँचाना होता है। आज की जनरेशन में शिक्षा हर इंसान को ज़रूरी है। अगर वो इंसान शिक्षित नहीं है तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप बेहतर है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, चाहे वो ज्ञान जहाँ से भी मिलता हो आपको।
जो भी इंसान सवाल पूछता है वो इंसान जवाब से कभी नहीं बच सकता है। हर इंसान प्रभावशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली का आकलन पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से करते हैं तो वह पूरी जिंदगी यह मानक चलेगी कि वह मूर्ख है। हर इंसान की अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और हर इंसान के अंदर सीखने की अलग अलग स्किल्स होते हैं। वही चीज़ इस टॉपिक में बताया गया है कि अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी यही सोचने में कि यह कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं जो आपको मुसीबत में डालती है। वास्तव में आप जो चाहते हैं, जो जानते हैं, वह है ही नहीं। किसी भी इंसान के जीवन में कोई सीमा नहीं है सिवाय उसके जिन्हें आप बनाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को एक डेडलाइन देते हैं, अपने ड्रीम्स को एक डेडलाइन देते हैं, तो वो एक सीमा होता है। लेकिन अगर आप उसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है जैसा होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं, अगर उसमें डेडलाइन देते हैं जिसे हम सीमा बोलते हैं, तो आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा झूठ है कि हम सीमित हैं। जिन सीमाओं में हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में सिर्फ वही सीमाएं हैं। यह एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ा झूठ है उसकी मेंटलिटी के लिए, हर इंसान की मेंटलिटी के लिए। लिन ट्रॉसी कहते हैं कि संस्कृति मानव प्रेरणा से पोषित है, एक असीम संसाधन जिसे कभी कभी कम करने का आंका जा सकता है। जब आपके जीवन में कोई कारण होगा तभी आपको परिणाम प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि कारणों के फलस्वरूप परिणाम प्राप्त होता है। देखिए, जब आप अपने शरीर को सर्वोत्तम संभव ईंधन देते हैं तो आपके पास अधिक ऊर्जा होती है, आप अधिक मजबूत होते हैं, आप और अधिक तेजी से सोचते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है जॉन ड्राइडेंस के द्वारा। कहते हैं कि हम पहले अपनी आदत को बदलते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बदलती है। हाँ दोस्तों, जब तक आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, और जब आपकी आदत बदल जाएगी तो वही आदत आपको बदल देगी, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जैसे ही आप अपने असीम स्वयं में कदम रखते हैं, आपका सामना पुरानी आदतें और पैटर्न्स के साथ हो जाता है। हो सकता है जो ज़रूरी नहीं है कि सच्चाई पर आधारित हो। ये शर्मिंदा करने वाली पुरानी तरीके हैं क्योंकि आप उनमें से कईयों को हजारों बार दोबारा सुन चुके हैं। दोस्तों, आदत या तो सबसे अच्छी सेवक है या फिर सबसे बुरी स्वामी। आपकी आदत जैसी होगी आपके साथ वैसी ही हरकतें, वैसे इंसान आपके साथ रहेंगे, मिलते रहेंगे। 21वीं सदी के निरीक्षक वे नहीं होंगे जो पढ़ व लिख नहीं सकते हैं, बल्कि वे होंगे जो सीखना, भूलना, भुला देना और दोबारा सीखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में वो इंसान अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। वो अनपढ़ होगा जो किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छित नहीं होंगे, जिसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी। अगर वो इंसान उस चीज़ को भूल चुका है तो उसे दोबारा जानने की इच्छा नहीं होगी या फिर दोबारा सीखना नहीं चाहेगा। वो इंसान आने वाले टाइम में अनपढ़ कहलाएगा। श्योर, जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप वास्तव में वही जानते हैं जो आप चाहते हैं? कोई भी अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य पर निशाना नहीं साध सकता। दोस्तों, सही कहा गया। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि सपने देखिए, आंखें बंद कीजिए फिर सपने देखिए, लेकिन बहुत बड़ी मिथ्या है क्योंकि कोई भी इंसान अपने लक्ष्य को बिना देखे नहीं साध सकता है। जब तक आप अपने लक्ष्य को साधेंगे नहीं, जब तक आप अपने लक्ष्य को देखेंगे नहीं, निशाना नहीं बनाएंगे, निशाना नहीं साधेंगे, तब तक आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है
कि मन को व्यवस्थित रूप से जांचने की क्षमता के रूप में व्यापक बनाया जा सके। ऐसा कोई भी मशीन अभी तक नहीं बनाया गया इंसानों के द्वारा जो कि इंसान के मन को व्यापक रूप से जांच सके या फिर उस क्षमता के रूप को व्यापक बनाया जा सके। अगर हम उन सभी कामों को करते हैं जो हम करने में सक्षम हैं तो हम सचमुच खुद को चकित करेंगे, खुद को अचंभित महसूस करेंगे, आश्चर्यजनक महसूस करेंगे। एक अच्छी स्मृति का रहस्य ध्यान है और किसी विषय पर ध्यान देना हमारी रुचि पर निर्भर करता है। हम उसे शायद ही कभी भूलते हैं जिन्हें हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ी गई हो। सही कहा दोस्तों कि एक अच्छी स्मृति यानी कि एक अच्छा किसी चीज़ को याद करने की आदत को का बस एक ही रहस्य का आप उन पे ध्यान दें। आपने गौर किया होगा आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाते हैं जिनका आपके मन पर, आपके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी गई हो। तमाम विचार संगीत की एक उपलब्धि है। आपके सामने जो कुछ मौजूद है वह आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होता कि आपको पता भी है। जो व्यक्ति अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता है उसे उस व्यक्ति के मुकाबले कोई अधिक लाभ नहीं होता जो उन्हें पढ़ पाता है। अगर आप अपने जीवन बदलने वाली कोई ऐसी बुक्स नहीं पढ़ते हैं या फिर कामयाबी के फील्ड में कोई ऐसी बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप उस इंसान के मुकाबले कम कामयाब होंगे जो इंसान उस बुक्स के पढ़ने की आदत को डेवलप करते हैं। वो इंसान एक अलग ही लेवल का होता है, उसकी कामयाबी एक अलग ही लेवल की होती है, लेकिन उसके मुकाबले आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं। सोचना सबसे मुश्किल काम है और शायद इसीलिए इतने कम लोग इस काम में शामिल होते हैं। बहुत बड़ी बात कही गई है। हाँ दोस्तों, ये लाइन हेनरी फोर्ड्स का है। उनका कहना है कि सोचना सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है और शायद इसीलिए इस काम में बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। वह जीवन जो अपरीक्षित है, जीने लायक नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बातें थी इस बुक्स में, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारी बातें जो आप इनमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने कभी जाना नहीं होगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी बातें सुनने को मिले जो इस बुक्स में एक टॉपिक के थ्रू दिया गया था। जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो कोई ना कोई अलग राइटर्स के थे, किसी ने कोई ना कोई साइंटिस्ट थे या फिर कोई ना कोई महान लेखक थे या फिर कोई ना कोई एक महान विचारक थे जिन्होंने इस टॉपिक को बताया और इस किताब के माध्यम से हम सबको बताने की कोशिश करी, आप सबको जानने की कोशिश, आप सब के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हो, हमारा टॉपिक आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी ऐसी टॉपिक थी जो आपने कभी जाना नहीं था, जो आपने नया पहली बार इस टॉपिक को आपने सुना है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।